संविधान पढ़ा रहा है आप लोगों को? अनुच्छेद 100 तो पढ़ा दिए हैं, ठीक है। कोरम अनुच्छेद 100 है ना, गणपूर्ति। और अनुच्छेद 99 क्या था? शपथ। अनुच्छेद 98 था सचिवालय, यही है। 99 शपथ, संसद के सदस्यों का शपथ, ठीक है। संसद में जो सचिवालय होगा वो लोकसभा का भी होगा और राज्यसभा का भी होगा। ये इसके शपथ लेंगे लोग। 100 में होगा कि संसद में संसद के सदन की, यही बताएं यहाँ तक, ठीक। ये जो सचिवालय, इसमें लोकसभा के महासचिव होते हैं, इसके भी महासचिव होते हैं। आप लोग सेक्रेटरी सुनते होंगे? यस सर। ठीक है, कैबिनेट सचिव, ठीक। ये लोग यही जरिए से आते हैं, ठीक। ये हम आपको बताए थे कि ये जो है लोकसभा के जो ये हैं, ठीक है, ये लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अच्छा, इनके प्रति उत्तरदायी क्यों होते हैं? उत्तरदायी का मतलब समझते हैं? यस सर। क्या होता है? मतलब उनको सुझाव देंगे या उनके प्रति काम करेंगे। सुझाव का मतलब नहीं है, मतलब वो कुछ भी पूछेंगे और कहीं भी कुछ भी पूछेंगे। जैसे संसद में, ये संसद है ना, इस संसद के अंदर क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हो रहा है, ठीक है, ये सभी जानकारी जो है लोकसभा के अध्यक्ष लेंगे इस सचिव से, ठीक। यानी जैसे अब लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, वो तो काम कराने नहीं जाएंगे कि एक काम करिए, एक ईंट यहाँ रखिए, फिर उसके ऊपर एक ईंट रखिए, फिर उसके ऊपर एक ईंट रखिए, ऐसा तो कहेंगे नहीं, ठीक है। जो सचिव हैं, सचिव ऐसा काम नहीं करते हैं। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष का जो मेन काम है, उसका मुख्य काम यही है ना कि आप जो है सदन का कार्रवाई को संचालित करें, ठीक है। आप तो ये देखने नहीं जाएंगे ना कि कहाँ पे क्या बन रहा है, कहाँ पे क्या बन रहा है। तो हम आपको बताए थे कि संसद के अंदर एक दीवार भी खड़ा करनी हो तो उसकी अनुमति किससे लेनी पड़ती है? अध्यक्ष से लेनी पड़ती है। यानी संसद के अंदर चाहे जो भी कार्रवाई हो, आपकी जो नई संसद बनी है, किससे बनी है? उन्हीं के कहने पे। प्रधानमंत्री की, मोदी की पावर उतनी, देखिए आप जब संसद के अंदर आएंगे तो हम आप लोगों को पढ़ाएं कि लोकसभा के अध्यक्ष का इतना पावर है कि प्रधानमंत्री को चाहें, अगर प्रधानमंत्री, जैसे ये भी बताएं आपको कि जो टाइमिंग होती है बोलने का, ठीक है, जो बोलने की टाइमिंग होती है कि आपको इतना ही मिनट बोलना है, ठीक है। तो आप लोग बता रहे थे हम ना कि जब ये लोग खड़े होते हैं बोलने के लिए तो कहते हैं माननीय अध्यक्ष जी, और जिसको बताना आता है उसको कहते हैं माननीय सदस्य जी, ठीक है। तो ये लोग जितना भी टाइम दिया जाता है वो लोकसभा के अध्यक्ष ही देते हैं। अगर प्रधानमंत्री को ये लग रहा है कि नहीं हम इस देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारी पावर इतनी है और लोकसभा के अध्यक्ष ने 4 मिनट आपको टाइम दिया बोलने के लिए और आप बोल रहे हैं 6 मिनट और नहीं मान रहे हैं, तुरंत फेंकवा देगा बाहर, तुरंत निकलवा के फेंकवा देगा। निकल तो जाएगा वहाँ से, उसके बाद कुछ देर बाद वही निकालेगा। किसको निकाल देंगे? मतलब इतना आसान है? मतलब 50 प्रस्तावक चाहिए, उसके बाद 2/3 बहुमत चाहिए, इसी तरह निकाल देंगे आप? उसी के पार्टी का है ना। जैसे देखिए, अच्छा उस दिन हम इतने अच्छे तरीके से समझाए कि लोकसभा के अध्यक्ष का हमारे यहाँ विपक्ष का नेता नहीं है, सॉरी विपक्ष का जो सदस्य है वो नहीं है, जबकि बाकी अन्य देशों में आप चले जाएंगे तो वहाँ विपक्ष की पार्टी का होता है, या तो विपक्ष का नहीं है तो वो किसी भी पार्टी का होगा ही नहीं। इतना हम समझाए थे आपको ना। तो हम आपसे पूछे थे ना उस दिन कि ये बताइए कि हमारे यहाँ के जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो किस तरफ होने चाहिए, ये पार्टी के होने चाहिए या विपक्षी के होने चाहिए? हम पूछे थे आप लोगों से, तो आप लोगों का यही मतलब कहना था कि नहीं ये पक्ष के ही होने चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में अगर कोई विधेयक पास करना हो तो अगर विपक्ष के हैं तो हो सकता है कि वो पारित ना कराएं, हो सकता है संसद के सदस्यों को निलंबित कर दें क्योंकि उन्हीं के पास सारा पावर है। ये सब बताए थे। अच्छा ये बताइए, हो सकता है निर्दल हो जाए, यानी किसी भी पार्टी के ना रहे। निर्दल का मतलब होता है बिना दल का, न उस दल के हैं न इस दल के हैं, ठीक है। अब हो सकता जैसे कहें मतलब निर्दलीय प्रत्याशी नहीं जीत गए थे क्या संसद में?
प्रत्याशी जीत जाते उसका बात अलग है, वहाँ उसका बात अलग है, उसको वोटिंग पे वहाँ अध्यक्ष चुना गया। जैसे हम वो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अच्छा बताइए आप यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी चुन के गए हैं ना, यस सर। किस किस बेस पे? आपको जनता पसंद करती होगी तभी तो चुन के गए हैं आप। आपको पसंद करती होगी जनता, आपको जानती होगी तभी तो आप चुन के गए होंगे यहाँ से ना। हो सकता है कि आपको वहाँ भी लोग पसंद करें। आपको एक्चुअली हर समय होता नहीं है ऐसा, पार्टी का ही होता है, लेकिन ऐसा मान के चलिए कि हमारे यहाँ ऐसा नियम बनाया जाए सर कि किसी कोई कितना भी अच्छा रहे, अगर उसे घर में सब है तो उसे चाहेगा कि मेरे घर में से कोई वहाँ बैठे, ना कि बाहर कोई बैठे। जी बिल्कुल, हम कहाँ कह रहे हैं उस चीज़ को, हम इस बात की बात कर रहे हैं कि अगर कोई निर्दल बन गया तो जैसे 3 चीज़ है। हाँ, मान रहे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष में पद कब मिलेगा? या तो आप किसी पार्टी के हैं पक्ष के, या तो विपक्ष की पार्टी के हैं, या तो निर्दल हैं, 3 ही होगा ना। यस सर। और आप जब तक संसद के सदस्य नहीं रहेंगे तब तक तो आपको लोकसभा के अध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने तो 2 ऑप्शन अपना देखा था उस दिन ना, कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं या तो वो पक्ष के हों या तो विपक्ष के होंगे। तो विपक्ष में यही था कि बार बार अगर चाहे विपक्ष चाहे तो किसी भी विधेयक को रोक सकता है, ये बताया तो उस दिन ना। Yes, sir. कि विपक्ष जो है वो चाहेगा तो, क्योंकि संसद के जो सदस्यों को निलंबित करने का पावर लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। तो अगर आप लोकसभा के विपक्ष की जो पार्टियां अगर उसको अध्यक्ष बना देंगे तो बार बार चाहेंगे तो विधेयक रोक सकते हैं। ठीक है, कार्रवाई चलेगा ही सर। ठीक है, संसद की कार्रवाई चल नहीं पाएगी तो इनके सरकार में रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि देखिए हमारे जो लोकतंत्र है, हमारे लोकतंत्र को हुए अभी 75-76 साल हुआ ना। ठीक है, 47 आज़ाद हुआ था तो 53 उधर हुआ, 23 इधर, 76 हुआ ना, यही ना। तो हमारा जो लोकतंत्र इतना बड़ा नहीं हो गया है। ठीक है, तो अभी 76 साल में ये लोग कुछ सीखे नहीं हैं, सिर्फ लूटने के अलावा। अंग्रेज लूटे उतना, ये लूट रहे हैं। ठीक है, तो 76 साल में हमारा जो लोकतंत्र है उतना मजबूत नहीं हुआ है कि ये लोग जो है चाहे जिसको भी लोकसभा का अध्यक्ष बना दें। तो अगर बाई मिस्टेकली मान लीजिए कोई जो निर्दल जीत के गया वहाँ पे उसको बना दें लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष निर्दल को बना दें, तो ये भी तो हो सकता है कि जो विपक्ष की पार्टी उसको खरीद लें। जैसे हमारे यहाँ ये बात तो आम है ना। यस सर। हमारे यहाँ ये बात तो बहुत आम है। किसी भी चीज़ जैसे लोकतंत्र, जब हम अपने लोकतंत्र की बात करते हैं कि नहीं हम एक अच्छे लोकतंत्र में हैं, ठीक है, जब हम उसकी बात करते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं? लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। हाँ समझ आया सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो हम जब इसकी बातें करते हैं तो इसकी जब हम लोकतंत्र की बातें करेंगे तो हमें कुछ तो समझ में आना चाहिए ना कि हमारा तरीका क्या होगा यहाँ पे। तो लोकसभा के अध्यक्ष जब निर्दल के चुने जाएंगे तो हो सकता है कि ये खरीद लें, ये लोग विपक्ष वाले खरीद लें, फिर वही सिस्टम लागू हो गया। तो इसीलिए हमारे यहाँ देखा गया कि एक काम करिए, इसको बनाइए पक्ष के ही। ठीक है, इसको बनाइए पक्ष का ही। अगर हाँ ये है कि लोकसभा के अध्यक्ष को ये बोला गया है कि आप अगर लोकसभा के अध्यक्ष के पद पे बैठे हैं, ठीक है, अगर लोकसभा के अध्यक्ष के पद पे बैठे हैं तो आप जो है किसी भी पार्टी का होके मत रहिए। ठीक, आप चाहे सत्ता पक्ष से आए हैं चाहे विपक्ष से आए हैं, जब आप शपथ लेते हैं लोकसभा में सदस्यों का, ठीक है, तो उसमें उनके जो है जैसे हर एक लोगों के लिए उनके कार्य जो है निर्धारित किया गया है। आप जब लोकसभा के अध्यक्ष होंगे तो आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको एक काम करना पड़ेगा। उनके लिए भी तो निर्धारित किया गया है ना कि आप जो है किसी भी पार्टी का बन के मत रहिए। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि इनको काम करिए कि पक्ष वाले को ही दे दीजिए। इनको हटाने की जो प्रक्रिया है इसको ज़्यादा कर दीजिए कि बाई मिस्टेकली आने वाले फ्यूचर में अगर इनको खरीद भी ले विपक्ष का लोग और ये गलत भी कर दें लोकसभा के अध्यक्ष, ये विपक्ष के खिलाफ मतलब विपक्ष के पक्ष में जाने लगें, ठीक है, तो अगर सत्ता पक्ष चाहे कि इनको हम हटा लें तो जल्दी नहीं हटा पाएँ। जैसे कोई भी ऐसा विधेयक है, जैसे हम आप लोगों को बता रहे थे कि विकास मंत्री जो हैं उनसे पूछा गया, जैसे कोई भी सदस्य जो है सरकारी हो चाहे संसद के कोई भी सदस्य हो, आप मंत्री हैं तो आपसे सवाल है कि पूछा जाएगा, जायज़ है कि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप अपने यहाँ क्या कर रहे हैं। आगे अभी बहुत सी बातें आएगी उन लोगों के लिए तो बताएंगे। तो उनसे पूछा गया, आप जो है विकास मंत्री हैं, ठीक है, डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, आप बताइए कि आप कौन सा विकास कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, उनसे पूछा गया। अब वो सत्ता पक्ष से है ना, जो मंत्री हैं सत्ता पक्ष से ही है ना। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, जैसे हम आपको ये भी बताए हैं कि ये देखिए कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो हैं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है, यहाँ पे
इधर जो लोकसभा का अध्यक्ष बने के लिए बहुमत चाहिए ना, हाँ तो उनको तुरंत कहेगा कि आपको मैं हटा, तो फिर कहेगा कि मैं दूसरे को उठा रहा हूँ, हमारे पास बहुमत है, तो दूसरे अच्छा को ये उठा बताइए, आप कब उस बात की बात करेंगे कि हम जो है दूसरे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं? अच्छा ये बताइए, अभी घोसी सीट खाली थी, ठीक है, तो क्या जब तक दारा सिंह चौहान वहाँ से विधानसभा के सदस्य थे, तो क्या वहाँ पे कोई संभावना थी कि चुनाव हो जाए? नहीं, तो ये बताइए कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जब तक उस पद पे हैं, तो क्या कोई संभावना है कि आप दूसरे किसी भी अध्यक्ष को चुनने की कोशिश कर लें? जब तक उसे हटाएंगे नहीं, तब आप ये संभावना कैसे देख पा रहे हैं? क्यों नहीं, वो कहेगा कि बस जैसे क्यों, वैसे अब वो सीट तो देखिए, कोई भी चीज़ कब भरा जाता है, आप देखते हैं जब कोई भी पद तब भरा जाता है जब खाली हो। तो सबसे पहले तो वो प्रक्रिया अपनाएंगे कि सबसे पहले 50 प्रस्तावक लाएंगे, उसके बाद 2/3 बहुमत से हटाएंगे, तब ना जाके वो लोकसभा के अध्यक्ष हटेंगे, तब ना आप कहेंगे कि नहीं हमारे पास 57 बहुमत, हम इनको नया लोकसभा अध्यक्ष चुनना चाहते हैं। कुछ बहुमत रहेगा तो पार्लियामेंट में हटा सकता है ना। तो जैसे विशेष बहुमत आप कहाँ से लाएंगे? जो विशेष बहुमत होता है आप कहाँ से लाएंगे विशेष बहुमत? ये पार्टी का इनको रद्द कर दिए सदस्यता इनकी, फिर सदस्यता चली जाएगी। किसकी सदस्यता? लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, संसद रहेगी। अच्छा ये बताइए, मतलब उस दिन इतना समझाए हम बताए थे चीज़ ने कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी विपक्ष की पार्टी में भी अगर वोटिंग कर देंगे उसके हित में, तब भी उनका सदस्यता नहीं जाएगी, जबकि लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी के हैं, ठीक है। अगर लोकसभा अध्यक्ष को लग रहा है, जैसे अभी बताए हैं विकास मंत्री वाला, और उनको जो विकास मंत्री थे उनको ये बोल दिए कि ये आप एक काम, जैसे ये पूछे थे, ये है ना, ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इधर बैठता है विपक्ष, ठीक, इधर बैठता है पक्ष, ठीक, इधर विपक्ष से ये जो है इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन इनको जवाब नहीं देंगे, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम बताएं ना कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विपक्ष का जो नेता है खड़ा होंगे, इस साइड ये खड़े हैं, उस साइड वो खड़े हैं, ठीक है, अभी साइड खड़े, लोकसभा तो इधर है, ठीक है। तो जब भी पूछेंगे क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन पूछना है, मान लीजिए गृह मंत्री से क्वेश्चन पूछना है, तो हम गृह मंत्री जी से पूछेंगे, माननीय अध्यक्ष जी, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे लद्दाख की सीमा है उसमें चाइना जो है कहाँ तक घुसा है, ठीक। अब उसका जवाब जो है, अब यहाँ पे बोल दिए कि माननीय अध्यक्ष जी, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि लद्दाख की जो सीमा है उसके कितने अंदर तक जो है चाइना घुसा है। हम क्या पूछेंगे लोकसभा अध्यक्ष से, ठीक है। उसी तरह वो भी पूछे कि माननीय अध्यक्ष जी ये बताइए, मैं विकास मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इनके कार्यकाल में जो विकास हो रहा है वो कितना हुआ है, ये माननीय अध्यक्ष जी से पूछ दिए, ठीक है। अब जब माननीय अध्यक्ष जी से पूछ दिए तो अध्यक्ष जी हैं तुरंत इधर पक्ष में घुसे, जब पक्ष में आए तो बोले कि माननीय सदस्य जी आप जो है इस चीज़ का जवाब दीजिए, माननीय विकास मंत्री जी, माननीय सदस्य जी आप इस चीज़ का जवाब दीजिए। तो माननीय सदस्य जी जो थे वो बोल दिए कि एक काम करिए कि थोड़ा सा बोल दीजिए कि दोबारा क्वेश्चन बोल दें, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष बोले कि एक काम करिए, आप तुरंत निकलिए यहाँ से, चलिए ये बार आप यहाँ पे क्या गाना सुनने आए हैं, क्या नाच देखने आए हैं यहाँ पे? फर्क नहीं पड़ेगा, निलंबित कर देगा कुछ दिन के लिए आपको, घर बैठिए, घर सदस्यता से निलंबित कर देगा, बैठिए घर आप आके, क्या दिक्कत है? आप मंत्री जो क्यों बने हैं? आप जैसे निलंबित, मैं एक बार भी बोला हूँ सदस्यता जाएगी, मैं बोला हूँ निलंबित करेगा, ठीक है। आप देखिए, आप वो देखिए वो नेता हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आप जानते हैं कितना बड़ा लांछन लगता है इन सबों का, जो मीडिया वाले हैं, जो विपक्ष है ना, चढ़ जाते हैं सबका पार पे। आपको क्या समझ आ रहा है? ठीक है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है बनता है। क्या पैसा क्या कर रहे हैं? अब अभी प्रधानमंत्री मोदी जब मणिपुर पे नहीं बोल रहे थे, देखे थे आप लोग कितना विवाद चला था, और आज भी चल ही रहा है कि एक शब्द भी नहीं बोले। उसी ने तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उनके खिलाफ। क्यों लाया गया था विश्वास प्रस्ताव? इसलिए कि किसी न किसी तरह आप बोलें, ठीक है। तो अगर आप इसी तरह करते रहेंगे ना तो बस हो गया काम आपका, तो किसी दिन जो है ख़त्म ही कर दिया जाएगा आपको। जैसे आपको उत्तरदायी बनाया गया है, ठीक है। हम आपसे बोलते हैं कि लोकसभा के जो सदस्य हैं, अगर वो मंत्री परिषद में हैं तो वो जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आपको उत्तरदायी का मत, जैसे सनी देओल अभी तक ना गए हैं, जैसे सनी देओल मंत्री नहीं ना है,
सनी देओल मंत्री नहीं ना है, लेकिन आप जब मंत्री रहेंगे ना तो आपको जाना ही पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। आप कहीं क्यों नहीं जाएंगे? आप नहीं जाएंगे तो बुलवाया जाएगा, आप लोकसभा अध्यक्ष बार बार आप कहेंगे, आपके यहाँ पेपर आएगा, आप पेपर को देख के आपको जाना ही पड़ेगा, बुलावा आता है उस चीज़ का, ठीक है। अब तो इनको बोले, इनको निकाल दिए। अगर आपको नहीं सुनना है, अगर संसद में सही से नहीं बैठना है तो यहाँ पर नाच देखने आप नहीं आए, ठीक है। आज के समय में तो हमारे यहाँ की विधानसभाओं में, लोकसभा के संसद के सदनों में लोग बैठ के वीडियो देख रहे हैं, ठीक। ये मतलब पता नहीं किस तरीके के लोग हो गए हैं ये लोग, ये लोग किस तरीके के लोग हो गए हैं। यानी इनको जितनी वरीयता दी जा रही है, जितनी वरीयता दी जा रही है, ये लोग जो है हमारे जनता के सर पे चढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने तो ऐसा लगता है कि सबसे धांधली हम ही लोग कर लेंगे। हाँ, तो हम सुनिए, धांधली घड़ी नहीं पहन के जाना है, घड़ी नहीं पहन के जाना है, हाथ में रक्षा मार के नहीं जाना है, ठीक है। लड़कियां नाक में नथुनी नहीं पहन के जाएंगे, बाली नहीं पहन के जाएंगे, ठीक है। ये लोग जाएंगे तो संसद के सदन में बैठेंगे तो बैठ के मोबाइल चलाएंगे। तुम हमारे लिए नियम बना रहे हो कि तुम घड़ी नहीं पहन के जाओगे, ये नहीं करके जाओगे, वो नहीं करके जाओगे, और तुम लोग जा रहे हो तो संसद में मोबाइल लेके जा रहे हो। अरे तुम लोग काम करने के लिए गए हो वहाँ पे ना, तो अच्छा ये बताइए, देश चला रहे हैं आप तो इसका लिए जो एजेंसियां ये बनाते हैं, आदमी लोग अपना कराता है। जैसे हम कर रहे हैं कि जो एजेंसी नियम बना रही है, ठीक है, तो एजेंसी को आप एजेंसी को बोल कौन रहा है? उस एजेंसी को कौन बोल रहा है बनाने के लिए? निष्पक्षता के लिए कर रहे हैं आप लोग, यही बात कर रहे हैं ना। तो हम कर रहे हैं जिस एजेंसी जिस संसद हमारी एजेंसी एक है ना, तो क्या हमारी संसद आपके लिए नियम नहीं बना सकती है? उस एजेंसी को पावर कौन दिया है? वो जो एजेंसी आपकी एग्जाम ले रही है उसको पावर कौन दिया है? हमारे संसद के लोग ही दिए हैं ना। तो हमारे जो संसद है, हमारी एजेंसी जो संसद है, उसको भी तो ये चाहिए ना कि अगर तुम इसमें आ रहे हो तो एक काम करो, तुम अपना फ़ोन बंद रखो, ठीक है। नहीं, फ़ोन क्यों बंद करेंगे? मंत्री जो उधर बोल रहे हैं, पता नहीं मंत्री जी कुछ बोल रहे होंगे कि नहीं हम अपने मंत्रालय में ये काम किया, ऐसे ऐसे किया, इधर बैठ के मोबाइल देख रहे हैं। उनको इससे मतलब ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी तो स्थिति है, तो ऐसे लोगों को निकाला जाए कि नहीं निकालते, निकाल देते, भगा देना चाहिए उसमें उठा के। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके पास इतनी पावर होती है कि प्रधानमंत्री को भी अगर 4 मिनट टाइम दिया गया है तो 4 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अगर ज़्यादा बोले तुरंत निकलवा के फेंकवा देगा। चलिए बात पहले तो बार बोलते हैं कि नहीं, देखिए हो गया, टाइम हो गया, बैठ जाइए बैठ जाइए, ठीक है। ज़्यादा कर देंगे, बुलाएगा गार्ड उधर से, ठीक है, बुला कर निकलवा देगा, ठीक। ये है लोकसभा के अध्यक्ष की पावर, समझा जाए चीज़, ठीक है ना। तो ये जो है लोकसभा के जो सचिव हैं, ठीक है, ये इसलिए उत्तरदायी होते हैं क्योंकि टोटल काम जो है, जितने भी काम होते हैं सब इसी के अंडर में होते हैं, करवाएगा सब वही। तो क्या क्या हो रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष बुलाएंगे, महासचिव जी ये काम करिए, इधर आइए, तो बुलाएंगे, ये बताइए कि ये जो दीवार खड़ी करवा रहे हैं उसमें कितना घोटाला हो रहा है, ठीक है। जैसे हमें जो कह रहे हैं ना, एक्चुअली देखिए जो सेक्रेटरीट है हमारे पूरे देश को चलाने का काम सेक्रेटरी ही करता है, और इसीलिए सचिवालय, ठीक है। इसीलिए तो ठीक है, यही अच्छा, ये लोग क्यों पारित करा दिए? विपक्ष में कुछ नहीं बोला, ठीक है। विपक्ष बोल ही कहाँ पाएगा? उसी तरह विपक्ष की नहीं चल रही है, उस तरह भी नहीं चलेगी। जैसे बात अभी देखिए, इंडिया गठबंधन जो है, अभी उसमें इंडिया गठबंधन 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया गया ना, हाँ मतलब किया गया 14 पत्रकारों का, ठीक। इसमें नीतीश कुमार बयान दे रहे थे, ठीक, नीतीश कुमार बयान दे रहे थे कि मतलब जो इंडिया गठबंधन है इसमें से अच्छा, इसका मतलब समझ आया कि 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया गया, तो इसका मतलब समझ आया। आप लोग देखिए, कुछ भी आ रहा है तो आप लोग फ़ोन छोड़ के कम से कम उधर ध्यान दीजिए कि वो क्या बातें क्या हो रही हैं, ठीक है। अभी G20 का सम्मेलन हुआ है, उस जाइए घर पे G20 के बारे में पूरी जानकारी लीजिए कि G20 क्या था, कितने प्रतिशत देश हैं, कितने देश हैं, क्या इसकी, हाँ यही तो गलती है, 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है, ठीक। तो जो है G20 के बारे में तो इस टोटल को मिला के 20 देश हैं, ठीक है। तो G20 का मतलब ये नहीं कि 20 देश हैं, ठीक। 19 देश हैं, एक यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन में टोटल 31 देश हैं इसमें फिलहाल में, ठीक। तो ये इन सभी चीज़ों को मतलब आप लोग फ़ोन छोड़ के कम से कम इधर ध्यान दीजिए ये सभी चीज़ों को कि क्या हो रहा है। इस तरह इतना आसान नहीं है भैया,
अखिया फोड़ना पड़ता है। जब तक अपने फोड़ेंगे नहीं ना, एक किताब ये दिख रही है ना, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, 1 महीना में इसको ख़त्म कर दीजिए। 1 महीने के अंदर कम से कम। जानते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं ना, वो पढ़ने वाला इसको 15 दिन लेगा खाली, 6 से 7, ज़्यादा पढ़ेगा भी नहीं वो। जैसे हम क्यों इतना समझाते हैं आपको, हम क्यों समझाते हैं? हमको अगर बताना ही रहता तो ये बताइए, ये संसद के सदन की गणपूर्ति है ना, यही कहते हैं ना कि अगर इतने सदस्य नहीं रहेंगे तो संसद की कार्यवाही नहीं चलेगी। बस बात खत्म, बात खत्म। आपको समझाने की क्या ज़रूरत है? यानी जिस दिन आप इस किताब को खोलें, ठीक है, और आप देखें तो आपके दिमाग में तुरंत चढ़ जाए कि नहीं ये इसी तरह का होता है। यहाँ पे ये क्या है? शपथ ही है ना, शपथ ही ले रहे हैं ना। तो इससे कौन बहुत बड़ा हमको है कि नहीं हम शपथ ही लेना, बस बता दिए कि शपथ लेंगे। लेकिन अब ये बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो अलग शपथ लिया जाएगा, लोकसभा के सदस्य रहेंगे तो अलग शपथ लिया जाएगा, मंत्री रहेंगे तो अलग शपथ रहेगा, लोकसभा के सदस्य रहेंगे तो अलग शपथ रहेगा। सबका अलग अलग है ना। तो आप हर एक चीज़ को जानिए ना, तब जानेंगे ना। जब सचिवालय है, बता देते हैं हम, संसद के महासचिव हैं, उन्हीं के अंदर सब काम होता है। क्या जरूरत है इतने बताने की ऐसे होगा बिना इनसे बताए पूछे? तो आप जब समझे रहेंगे किसी भी चीज़ को तब जानेंगे, तब होगा। इस तरह नहीं होगा। आप अगर बड़े सपने देख रहे हैं तो ये जो बड़े सपने, ये जो है ना बड़े सपने, उसके लिए बड़े बड़े किताबों को इस तरह पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे आप जब किसी भी चीज़ को, आप देखिए, आप किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, हम हर बार कहते हैं चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, अगर दुनिया में वो चीज़ आई है, अगर आपके सामने वो चीज़ आई है, अच्छी हो बुरी हो, आपको उससे क्या लेना है? आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करिए। हम हर बार कहते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, उस क्षेत्र में कुछ भी न बुरा है न कुछ ज़्यादा अच्छा है, सब बराबर है। क्योंकि आप जिस कुर्सी पे बैठेंगे, आपके यहाँ अच्छे से अच्छे केसेस आएंगे और आपके यहाँ अच्छी बुरी से बुरी केसेस आएंगे, और आपको करना है उसके वो हैंडल। जब उसको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे आप, फिर आपको वो पद वो देगा क्यों? इसीलिए तो इंटरव्यूअर सब उससे उल्टा-पुल्टा क्वेश्चन पूछते हैं सब। अच्छा ये बताइए, आपसे कोई ये पूछेगा कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उसमें कितने सदस्य होते हैं? कि ये पूछेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? कि ये पूछेगा कि इतिहास में कौन कब मारा गया था, हुमायूं कब मारा गया, बाबर कब मारा गया? ये सबको पता है, ये सबको पता है। ठीक है, कि कब हुमायूं मारा गया, कब बाबर मारा गया, कब क्या हुआ, कब क्या हुआ। वो आपसे ये पूछेगा कि जब जिस फैमिली में आप रह रहे हैं, तो आप जिस अपने गर्लफ्रेंड के साथ है तो मम्मी पापा साफ हो जाते हैं नाराज़, सिर्फ आपको वही दिखती है। ये सत्यता है इस चीज़ की, आपको सिर्फ वही दिखती है। तो इसीलिए सब वो उठा के क्वेश्चन यही सब पूछ देते हैं कि आप जब हम इस कुर्सिया पे आपको बैठाएंगे और आपके समझ में उस दिन केस आएगी तो वो लड़कियाँ कहेगी नहीं हम इसी के साथ रहेंगे, नहीं वो लड़का कहेगा हम इसी के साथ रहेंगे। अक्सर केस आएगा ही आपके पास, ऐसा नहीं कि आप किसी उससे दूर हो जाएंगे, आपके सामने केस आना ही आना है। तो जब आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे तो वो आपको पद क्यों दे? तो आप लोग अक्सर इंटरव्यूअर में देखते हैं तो यही सब पूछता है, फैमिली से रिलेटेड कुछ पूछ देगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछते हैं सब, लेकिन ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि फैमिली से संबंधित कुछ ना कुछ जरूर पूछते हैं। अच्छा वो क्यों पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है? वो क्यों पूछते हैं कि आपके यहाँ जो कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो आपके यहाँ प्रसिद्ध हो? वो क्यों पूछते हैं? इसीलिए आपको हर एक चीज़ जानकारी हो और आप क्या क्या समझ रहे हैं समाज से, आप उस चीज़ को जानिए। अभी आज से काशी विश्वनाथ जी के बारे में पूछ देगा, ठीक है, उससे आप क्या जो इंटरव्यूअर होगा क्या उसको काशी विश्वनाथ जी के बारे में मालूम नहीं होगा? क्या काशी विश्वनाथ नहीं मालूम होगा उसको? आप बता दें कि मैं बनारस से हूँ तो सबसे पहले आएगा कि घाट कितने हैं वहाँ पे, ठीक है, घाट कितने हैं। तो जैसे अब वहाँ पे हैं, अब लोग 80 का नाम को सब लोग 80 बोल देते हैं तो टोटल 84 घाट है, 84 घाट लोग 80 बोल देते हैं। अब वो ये चीज़ नहीं पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा महत्व क्या है, किस वजह से ऐसा हुआ है, किस वजह से ऐसा हुआ है। काशी विश्वनाथ है तो क्या इसका रीजन है? अभी इसमें विवाद चल रहा है, आप देखिए, आप पूछ देगा। आप तो पढ़े हैं अनुच्छेद 25 में कि सभी लोगों को धर्म मानने की स्वतंत्रता है, ठीक है, ठीक। अब वो पूछ देगा कि ये बताइए कि क्या ज्ञानवापी जो मस्जिद है जो क्या उनको पता नहीं होगा क्या? आप जैसे जानते थे वहाँ पे अयोध्या वाला मामला, ये जो मामला इसी तरह ये भी मामला तुल पकड़ा है, ये वाला भी काशी विश्वनाथ, क्योंकि काशी विश्वनाथ जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है, तो ये भी मामला तुल पकड़ा है। अब इंटरव्यूअर के सामने बैठे आप, तो
आपसे पूछ देगा क्या ये बताइए कि जो भारत सरकार है, अगर इसको वो काम सौंपा जाए, जैसे बोल दिया डायरेक्टर कि हम आपको बनारस का डीएम बना दे रहे हैं, ठीक है, आपको बनारस का हम डीएम बना रहे हैं। अब जब डीएम बने तो ये बताइए कि वहाँ पे वो मंदिर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है। ठीक, तो जिस कुर्सी पे आपको बैठा रहा है वो आपसे जवाब मांगेगा वो, सकारात्मक, ठीक है। और वहाँ पे आप जब भी दीजिए तो पॉजिटिविटी दीजिए। यस सर, सकारात्मक। आप किसी भी धर्म का नहीं हो सकते, क्योंकि आपको वही पढ़ाया जा रहा है, तो आपसे तो वो नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा कि आप समझे हैं कि सिर्फ अनुच्छेद रट के आ गए हैं, वो ये पूछेगा। अच्छा ये बताइए, अनुच्छेद 25 में है ना कि आपको धर्म मानने का अधिकार है, आपको अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। तो ये पूछ देगा वो कि ये बताइए कि जो ईसाई धर्म में पैसा परिवर्तन करने की पैसा दिया जाता है लोगों को, जो प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है, ये बताइए कि वो सही है कि गलत है। सही है। ठीक है, वो सही है कि गलत है। आपका विचार कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक नहीं जा रहा है, आप उस चीज़ को सोचेंगे ना। और पार्टी की गलत। ठीक है, तो कभी भी हम हर बार ये कहेंगे, कुछ भी कोई भी चीज़ अच्छी हो चाहे बुरी, उसको एक्सेप्ट करिए और उसमें से जो है आप ऑब्जर्व करिए, अच्छा आप उसमें से कुछ ले लें। ठीक है, तो कोई भी हो, कुछ भी, आप जब इसको कुर्सी पर आपको बैठाया जाएगा तो आपसे जवाब मांगा जाएगा। ठीक है, समझा। तो वही है लोकसभा के अध्यक्ष में जो सचिव हैं, उनको उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर उनके प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे तो क्या मतलब, आपको हर एक चीज़ का जवाब देना होगा कि ये काम ऐसे हो रहा है, ये काम ऐसे हो रहा है, ये काम यहाँ पे ऐसे हो रहा है। क्योंकि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका काम है सदन की कार्यवाही देखना। जैसे क्या होता है, घर में जो मालिक होते हैं, एक मेन मालिक हो गया, तो उसको हर एक चीज़, जैसे कुछ काम तो चलाने के लिए खुद देखेगा, बाकी कुछ काम अन्य लोगों को सौंप देता है, लेकिन उसकी जानकारी लेता है ना। जैसे आप ही पढ़ते हैं तो पापा तो आपका जो मतलब है कि आपके जो हिस्से का भाग तो वो पढ़ेंगे नहीं, वो तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको पैसा दे रहे हैं ना, आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपके हिस्से का पढ़े वो, लेकिन आपसे पूछेंगे ना कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कर क्या रहे हो, कब तक मिलेगी नौकरी, क्या करोगे, पूछेंगे चीज़ें, जानकारी लेंगे ना। तो आप अपने मम्मी पापा के प्रति उत्तरदायी हुए कि नहीं, आपको उत्तर देना है कि नहीं देना है। ठीक है, उसी तरह वो लोकसभा के अध्यक्ष महासचिव हैं, सब कुछ उनको सौंप दिया गया है, आप करिए, लेकिन हम आपसे जानकारी लेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। अगर अच्छा ये बताइए, आप अपने करियर में कुछ गलत करेंगे तो मम्मी पापा नहीं बोल देंगे कि तुम ये काम गलत कर रहे हो, बोल देंगे कि नहीं। तो उसी तरह लोकसभा के अध्यक्ष बोल देंगे कि महासचिव जी ये काम गलत कर रहे हैं, काम नहीं होना चाहिए। अब बोल दिए कि लोकसभा अध्यक्ष जी हमारे कैंपस में ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो मम्मी पापा आपसे बोल देंगे हमारे घर में ये काम नहीं होना चाहिए, अगर आप अपने दोस्तों को ला रहे हैं तो यहाँ पर दारू नहीं पीना है, बोल देंगे कि नहीं। ठीक है, जो आपका पॉलिटी है आपके फैमिली से संबंधित है, बस आप विचार करके उस पर चलते रहिए। ठीक है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है इनके पास इतनी पावर है। ठीक, ज़्यादा तेज नहीं बोलते हैं, हाँ नहीं सर। कभी कभी हमको फील होता है कि नहीं थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड पर रहते हैं। नहीं, जब बातें आती हैं तो बातें भूल दी जाती हैं। अब देखिए 101 से लेके 106 तक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ यही दिया है कि संसद के जो सदस्य हैं उनका स्थान खाली रहेगा तो कब भरा जाएगा, ये बताए ही हैं कि कब भरा। लोकसभा के जब पढ़ा रहे थे सदस्य तो नहीं बताए हैं, फिर इसमें बताया गया कि इनका वेतन कितना होगा। ठीक है, हम इनका जो इनकी निर्भरता कैसे होगी बताए, 109 102 पढ़ाई दिए हैं, इनकी निर्भरता क्या होगी, इनका पद कब खाली होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 106 तक। ठीक है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही पूछेगा जो हम बता चुके हैं आपको कि इनका पद कब खाली होगा, कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ बताएं, कुछ छोड़े नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस यही बताएगा उसमें कि कौन सा पद खाली होगा तो कब भरा जाएगा, क्या होगा। ठीक है, जैसे अभी उसमें बोल दिया कि ये बताइए कि कोई लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, विधानसभा का सदस्य है और लोकसभा का चुनाव हो गया। ठीक है, अब लोकसभा का चुनाव हो गया तो ये बताइए कि वो तो पहले विधानसभा का है ही, अब लोकसभा का भी हो गया तो किसको चुनेगा। ठीक है, तो हमको बताया था अखिलेश यादव का एग्जाम्पल दिए थे कि नहीं कि अखिलेश यादव संसद के सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद वो करल से विधानसभा का सदस्य चुनाव लड़ गए।
ठीक, तो अब वहाँ से उनका छोड़ दिए, बस पद खाली हो गया, वो सीट पर उपचुनाव हो गया। तो और क्या बताना है, तो बताइए पहले हम। तो वो वही चर्चा इन सबों में 101 से लेकर 106 तक। सर जो मुख्यमंत्री रहते हैं तो वो राज्यसभा में बैठते हैं। मुख्यमंत्री नहीं, जैसे आप पहले अपना क्वेश्चन हमारे सामने रखिए, आप कहना क्या चाहते हैं? सर जो मुख्यमंत्री होते हैं, हाँ, सर वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री क्यों राज्यसभा के सदस्य होंगे भैया? मुख्यमंत्री राज्यसभा में क्या करेगा? आप विधानसभा के सदस्य। हाँ, विधानसभा तो विधानसभा आगे आगे तुम वहाँ पढ़ लीजिएगा, अभी तो यहाँ मुख्यमंत्री आपको लाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, वो विधानसभा में आएगा। ठीक, अनुच्छेद 107 संसद में विधेयक का पुनः स्थापन। ठीक, समझ आ रहा है? संसद में विधेयक का पुनः स्थापन। हमारे यहाँ कोई भी विधि बनती है, कोई भी विधि बिना संसद में वो विधेयक आए पारित हुए नहीं बनेगा। ठीक ना? तो कोई भी जैसे विधि स्टार्ट हुए, ठीक, तो चाहे लोकसभा से स्टार्ट हो चाहे राज्यसभा से स्टार्ट हो, ठीक है, ये दोनों सदन से स्टार्ट हो सकता है किसी भी चीज़ में विधि बनाने के लिए। ठीक है, तो उसी की चर्चा है कि वो विधेयक कैसे कैसे बनता है, कैसे कैसे तैयार होता है, क्या क्या उसकी प्रक्रिया है। जैसे कोई भी चीज़ होता है, अगर आपको बिल्डिंग बनवाना है अपनी, ठीक है, तो आप अपनी बिल्डिंग बनवाएंगे तो सबसे पहले अपने घर में चर्चा करेंगे। ठीक, उसके बाद कुछ ना कुछ पैसे से जुगाड़ करेंगे, चर्चा करेंगे, पैसे की जुगाड़ करेंगे। उसके बाद ज़मीन देखेंगे, कौन सी ज़मीन हमारी अच्छी, हम कहाँ पे बनाएंगे, हमको काम करेगा, ये सब देखेंगे अपना। उसके बाद ना आप उस पर काम शुरू करेंगे। ठीक, उस पर काम होगा, चालू होगा, तो फिर बनेगा, बन के तैयार होगा। ठीक, तो वही सब स्थिति यहाँ की भी है कि जो विधेयक बनता है, ठीक है, जो विधेयक बनता है वो बनता कैसे है, उसका प्रारूप कैसे तैयार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई भी विधेयक शुरू हो रहा है, जैसे हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय CAA को लाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये 2019 में आया था, इसी मानसून सत्र में पारित हुआ था। ठीक है, अब भारत सरकार जो है CAA कब बना, जब राष्ट्रपति इस पे कर दिए हस्ताक्षर। ठीक, इससे पहले ये CAB था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल विधेयक। ठीक है, समझ आ रहा है? ये इन सभी चीज़ों को सीखे, ये आप ही के लिए सब बताया जा रहा है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को सीखना ही है कि ये कब विधेयक बनता है और कब अधिनियम बन जाता है। ठीक है, इसी चीज़ की चर्चा इसमें है। ठीक, तो सबसे पहले प्रथम वाचन शुरू होगा। इसमें 3 वाचन होते हैं। ये जो लोकसभा का लोकसभा नहीं, संसद का जो सदन है, इसमें 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अच्छा, संसद के कितने अंग हैं, कौन कौन से, कितने सदन हैं, 2 लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, जब कभी भी प्रथम वाचन, जैसे कोई भी विधेयक पेश करना है तो सबसे पहले वो शुरू होगा प्रथम वाचन। ठीक, प्रथम वाचन, चाहे आप इस चीज़ को लोकसभा में करिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, आप चाहे लोकसभा में करिए या आप राज्यसभा में, इन दोनों में से आप कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ भी शुरू करेंगे। अगर आपको मंत्री जी को लग रहा है कि नहीं हम राज्यसभा से शुरू करना चाहते हैं तो राज्यसभा में आएंगे, यहाँ पे शुरू होगा प्रथम वाचन। अगर उनको लग रहा है कि नहीं लोकसभा से शुरू करना है तो वो लोकसभा से शुरू करेंगे और फिर शुरू होगा प्रथम वाचन। अब दोनों सदन में से किसी भी सदन से शुरू करिए, इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन से शुरू करिए, आपका जो होगा शुरू होगा ये प्रथम वाचन से। ठीक है, अब प्रथम वाचन में होगा, ये जो सचिवालय भी आपको पढ़ाए हैं 98, ठीक है, ये जो सचिवालय है, ये सचिवालय इस CAA पे काम किया होगा, इस पर। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिए, इसी को लेकर चल रहे हैं। ठीक, जो ये सचिवालय है, इससे प्रथम वाचन पे इसका सबसे पहले वो ड्राफ्टिंग किया होगा। ठीक, उसका प्रारूप बनाया होगा। जैसे अगर आपको पढ़ना रहता है,
ठीक है, या इस बिल्डिंग को बनाना है, तो आप बोलते हैं ना ब्लूप्रिंट तैयार करिए, Yes. ठीक। आप जब ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं तो आप अपना ब्लूप्रिंट सबको दिखाते हैं कि नहीं Yes, sir. कि ये ब्लूप्रिंट ऐसा है, ऐसा काम हो रहा है, इस तरह होगा, यही सब दिखाते हैं हम ना, इसका इतना खर्चा आएगा, इस तरह होगा, ठीक है। तो ये प्रथम वाचन जब होगा तो इसकी ड्राफ्टिंग होगी, या आपको पढ़ना रहता है तो सबसे पहले आप जाएंगे और बनाएंगे टाइम टेबल। ठीक है, sir. खैर देखिए, कुछ लोग कहते हैं टाइम टेबल सही होता है, कुछ लोग कहते हैं कि टाइम टेबल गलत होता है। देखिए, अपने अपने पढ़ने का नज़रिया है, हम क्यों उसको गलत कहें, हम क्यों उसको सही कहें। अच्छा ये बताइए, हमें कौन अधिकार दे दिया कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। हम कह रहे हैं कि हम अपना टाइम टेबल बना के पढ़ रहे हैं, और हमारे सामने वाला जो है वो बिना टाइम टेबल का पढ़ रहा है, तो उसको क्या जरूरत है टाइम टेबल बनाने की। हमारे सामने वाला जो है अगर वो पढ़ रहा है, तो अगर वो बिना टाइम टेबल का पढ़ ले रहा है तो उसको क्या जरूरत है टाइम टेबल बनाने की। पढ़ रहा है ये मैटर कर रहा है। यहाँ पे तो टाइम टेबल हम बना रहे हैं ना, वो हम अपनी स्थिति लेके बना रहे हैं। तो हम, कोई भी टीचर होगा, लोग कहते हैं कि नहीं टाइम टेबल बनाइए, तो ये हमारा अधिकार थोड़ा है कि हम कहें आप टाइम टेबल बनाइए। ये हमारे पास अधिकार थोड़ा है कि हमें कहें कि आप टाइम टेबल ना बनाइए। ये तो आपकी इच्छा है ना कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखिए, हम तो पढ़ते थे, पहले टाइम टेबल से पढ़ते थे। हम अपना शुरू के तो पहले तो टाइम टेबल नहीं होता, जैसे क्या आता है, पहले तो हम इसी तरह जैसे क्वेश्चन आता है ऑनलाइनर का, पहले हम नहीं पढ़ते थे, बहुत घूमते। यहाँ पे आए जब हम कम से कम 2 से 3 साल घूमे, बहुत। जैसे घूमने का मतलब है कि शहर नहीं घूमे, इसी तरह पढ़ते ही नहीं थे, फ़ोन चलाना, छोटा गाना सुनना, ये सब करते थे। थोड़ा सा भी पढ़ने का मन नहीं करता था। ये कोरोना काल के बाद हमारा पढ़ने का मन किया है। तो हाँ, गांव गए, वही पता नहीं, हाँ गांव पे गए, जो हमारा चेहरा है ना, चेहरे पे बहुत ज़्यादा मतलब दागी हो गई थी, पूरे चेहरे पे दागी हो गई थी। हम घर से बाहर ही नहीं जा रहे थे, जब भी बाहर निकलता था पूरा मतलब गमछा बांध के, से इतना दवा करते थे सही नहीं होता था। हम बाहर नहीं जाते थे, पता नहीं क्यों। इसी तरह मतलब मोबाइल देख रहे थे फ़ोन में, इसी तरह कुछ देख लिए, अब बस उसी का नशा चढ़ गया। बस शुरू किए पढ़ना, तो सबसे पहले वन लाइनर लिखना शुरू किए। वन लाइनर, मेरी इतना मोटी किताब है, सॉरी कॉपी है, इतनी मोटी होगी वो, उसको पूरा वन लाइनर से लिख के भर दिया हम 10 दिन में। सिर्फ लिखते थे, 15 घंटे 16 घंटे सिर्फ लिखते थे। जब उठते थे शुरू, एक ठो मिल गया था यूट्यूब पे चैनल, उसी का वो वन लाइनर पर डे पढ़ाता था, उसका सब वन लाइनर सिर्फ लिखते थे, सब वन लाइनर लिखते आदत बन गई। उस समय उतना शौक नहीं था पढ़ने में, बस ये पता नहीं कि अचानक शौक चढ़ गया कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब वन लाइनर लिखना शुरू किए, अब लिखते उस कॉपी को भर दिए। बस तब से शुरू हो गया। फिर तब से किताबों को देखने लगे कि किताब इस तरह, इसको पढ़ना चाहिए। फिर नहीं, इच्छा जागती चली जाती है, ठीक है। तो फिर लगे टाइम टेबल हम बनाने, पढ़ने। अब फिर पढ़ने का मन कर दिया। फिर पढ़ते अब तो ठीक है, अब तो थोड़ा फिर डाउन हो गए हैं, बहुत डाउन हो गए थोड़ा सा। भाई नहीं, लाइफ में इधर उधर कुछ ना कुछ किसी न किसी को होता ही रहेगा, ठीक है। तो घर में इतनी परेशानी है, थोड़ा सा डाउन होना पड़ता है। तो डाउन हो गया, फिर अब चल रहा है ऐसे में, हो जाएगा फिर आगे, ठीक है। तो हम जब शुरू किए अपना पढ़ना, तो इसी तरह शुरू किए थे पढ़ना वन लाइनर के हिसाब से। आप जो है, आप तो वन लाइनर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब इसमें कौन सा वन लाइनर बता रहे हैं आपको, इतना समझा रहे हैं। कभी किताब देखते हैं, हम पढ़ के आएंगे आपके सामने, वहाँ घर पे पढ़ के आएंगे। अच्छा, ये जितना आपके सामने बोलते हैं हम, क्या ये सब किताबों में लिखा होगा, इतना समझाया होगा? नहीं। तो भाई हम बैठ के अपना समझे, लोगों को देखे कि इस तरह बोला जाता है, इस तरह पढ़ा जाता है, हमारे दिमाग में बैठ गया कि नहीं, अगर हमको अपना संविधान पढ़ना है तो हम अपने समाज को देखें कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें हर एक चीज़ देखते हैं। अगर हम देखिए, आप जब कभी अगर संविधान आप पढ़ रहे हैं, तो आप इस तरह अपने शब्दों का प्रयोग करिए कि वो संवैधानिक शब्द हो। जैसे आप अगर किसी से बातें कर रहे हैं, तो आप लोग अक्सर दोस्त हैं, तो आप लोग अपने में गाली देते होंगे ना, जो कि एक संवैधानिक शब्द नहीं है सर, संवैधानिक नहीं। इसलिए हम लोग की ज़ुबान से कभी गाली नहीं निकलता है। यानी आप जब भी कभी आप अच्छे लेवल पे चले जाएं, अगर पढ़ाई अच्छी करने लगें, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप जब भी शब्दों का प्रयोग करें तो संवैधानिक शब्द रहें, ठीक है। बाकी चलता है दोस्त, भाई दोस्त हैं सब, चलता है। लेकिन और अदर जो जगह है, वहाँ पे कम से कम आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कि वो संवैधानिक रहे, ठीक है। तो हम अपना पढ़ना शुरू करें, तो पढ़ आप तो ठीक है, चल रहा है सर, ठीक। तो जो टाइम टेबल बनाने का तरीका है, वो अपना डिसाइड कर रहे हैं लोग कि हम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। अब कभी कभी ये होता है कि अब जब तक अपना एम डिसाइड नहीं करते हैं, अपना लक्ष्य डिसाइड नहीं करते हैं, आप नहीं जा पाते हैं किसी दिशा में, क्योंकि आप एमलेस हैं इस समय।
जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपका कोई एम होगा ना कि हमारा एम, हमको ये काम करना है, ठीक है। तो आप जो जिस सपने को देखे हैं कि हम ये सपना पूरा करेंगे, अच्छा जिस सपने को देखें आप सबसे पहले उसकी स्थिति देखिए कि उसके लिए करना क्या है। कभी देखें आप लोग उस चीज़ को, जो चीज़ आपको बनना है कि नहीं, हमारी लाइफ में ये बनना चाहते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप लोग जो मूवियों में देखते हैं IPS वगैरह, IAS का पावर ना भूल जाइएगा वो सब, ठीक है। सब कुछ भी नहीं होता है, नेता एकदम नीचे बैठा के रखते हैं सब। आप भले उस पद पे चले, इसी चीज़ का दुख होता है कि साला दिन रात मेहनत करके उस कुर्सी को हमको मिली है वो कुर्सी, और उस कुर्सी पे वीडियो वाला होता है, मेरा साइकिल वाला था और पीछे IPS सब दौड़ रहे थे, ठीक है, साइकिल चला तो पीछे IPS पीछे दौड़ रहे थे। ठीक। तो यही मतलब दुख होता है कि इतना पढ़ने के बाद की स्थिति है कि आप देखिए, अगर कोई जो सचिव होगा, 10-15 मिनट चलाएगा, ठीक है, जो सचिव होगा, अब अखिलेश यादव हैं, ठीक है, अखिलेश यादव हैं, अब मान लीजिए CM बन गए, इनकी उम्र कितनी इस समय होगी? हमको लगता है कि 40-42 होगा, उनके उम्र नहीं पता, मान के चलते 40 साल होगी, ठीक, 40 साल होगी ना। और जो सचिव होगा 1986 बैच का जो सचिव होगा उसको देखिए, 14 वो हो गया, 3 17, अब 20 37 साल तो उसका सचिव हो गया, इनकी उम्र 40 साल है। उसके पहले वो 26-27 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में जॉब पाया होगा, कितना हो गया वो, सोच के देखिए, 60 साल का, 60 के साल का है और पीछे दौड़ रहा है। इसी चीज़ की तकलीफ होती है, तकलीफ इसी बात की है कि हम इतना पढ़ने के बाद की स्थिति हमारी है, लेकिन हमारे यहाँ के यही नियम है, हमारा संविधान निर्माता इतना अच्छे से बना के गए हैं कि आपको ये ना समझ आए कि सबसे ज़्यादा पावरफुल आप हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप कोई भी आपके पास पद हो, कोई भी, आप इस चीज़ का घमंड मत करिए कि हम इस पद पे हैं, कोई भी आपको लताड़ के चला जाएगा। आप उस पद पे हैं, वो आपका है, आप उस चीज़ को संभाल कर रखिए, आपके पास पावर है, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। लेकिन अगर आप उस पावर को लेके ये सोच रहे हैं कि नहीं सबसे ज़्यादा पावरफुल हम हैं, तो आप इस चीज़ को भूल जाइएगा। हाँ, आपके पास पावर है वो अलग बात है, आपके पास पावर है वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि हम ही पावरफुल हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल वो तो पता नहीं कौन है, ठीक है। आप लोग भगवानों को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं सर, मानते हैं? यस सर। कभी कभी हमको भी फील हो जाता है। मतलब जैसे एक बार क्या था कि कुछ मतलब ऐसा काम था, हम बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो मतलब हम बोले कि हमारा ये हमारा काम हो जाएगा तो फिर हमारा पूजा हो जाएगा, जैसे छोटे थे तब, ठीक है, वो हो गया वो काम, तब से हम भगवान को ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक। तो देखिए, तो आप जब टाइम टेबल बनाते हैं तो उसका ड्राफ्ट तैयार करते हैं ना, आप लिखते हैं ना कि हम इतना घंटा ये पढ़ेंगे, हम इतना घंटा ये पढ़ेंगे। तो जब ये CA पे बना होगा नियम, जब ये CA पे नियम बना होगा तो उसका सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार हुआ होगा, ठीक। ड्राफ्ट तैयार होगा कि हम जो है अब जो नागरिकता संशोधन पे ये काम करने जा रहे हैं, तो जो सचिवालय है इस पर ड्राफ्टिंग करता है, ठीक। अब ड्राफ्टिंग करेगा तो उसको फिर गैजेट में छपवाएगा, ठीक है, भारत का राजपत्र, ठीक, उसको छपवाया जाएगा कि देखिए ये विधि बनने जा रही है, अब इस विधि में ये काम होगा, ठीक है। ये तो प्रथम वाचन में हो गया, सबसे पहले ड्राफ्टिंग होगी और उसके भारत के राजपत्र में छपवाया जाएगा। जैसे कोई भी काम होता है, कोई भी विधि बनती है, कोई भी नियम बनता है तो भारत के राजपत्र में छपवाया जाता है। आप लोग अपने मोबाइल फोन में देख लीजिएगा, डाल के लिखा रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आर्मी से संबंधित कोई काम बनाना है, कोई भी नियम बनाना नया या कुछ लाना है, तो उसमें लिखा रहेगा द गजेट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का राजपत्र, और फिर उसके नीचे लिखा रहेगा। नहीं तो कोई चीज़ खोल के देखिए आप लोग फोन में अपने, डालिए द गजेट ऑफ इंडिया और उसमें इंडियन आर्मी से खोल के डाल दीजिए, देखिए उसमें लिखा होगा कि ये चीज़ ऐसे ऐसे सेक्शन पे है। दीजिए कोई लोग, एक लोग फोन दे दें आप लोगों को निकाल के। देखिए जम्मू कश्मीर का मिल गया, देखिए इसमें दिख रहा है क्या फ़ोन में? इस फ़ोन में दिख रहा है?
भारत राजपत्र फ़ोन में दिख रहा है? दिख रहा है आप नहीं अब नहीं भारत का राजपत्र दिख रहा है हाँ सब वो तो दिख रहा है उसमें, हमारे फ़ोन में हाँ दिख रहा है दिख रहा है ना? ये है भारत का राजपत्र। अब इसमें देखिए लिखा है जम्मू कश्मीर की देख 2019, देखिए लिखा है, लिखा है ना, लिखा है, देख लीजिए आप लोग, उसमें देख लीजिए, लिखा है ना जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 लिखा है, 5 अगस्त 2019 लिखा होगा, ठीक है, लिखा है ना। अच्छा ये जो चीज़ जो आपने भी दिखा है, दीजिए आप क्या है सर देखिए गजट है, उसमें देखिए कौन सा दिया है, जम्मू कश्मीर का दिया है। भारत का राजपत्र गजट ऑफ इंडिया माने कोई भी होगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद देखिए उस शिक्षा परिषद का आपने है, आपने किसका दिखा रहा है, आपने किसका दिखा रहा है, मतलब आप सभी लोग अलग अलग देखेंगे, सब में दिखा रहा है ना। इनके में शिक्षा से संबंधित नियम था, आप लोगों में है कि वो जो जम्मू कश्मीर से वित्त मंत्रालय, इनके में कुछ और होगा, उनके में कुछ, सब में अलग अलग है ना। तो वही चीज़ है कि सबसे पहले उस पर ड्राफ्टिंग होगी, ठीक है, ड्राफ्टिंग होगी, और जब ड्राफ्टिंग होगी तो वही सब दिया रहेगा, वो जो दिया है सर वही सब दिया रहेगा उसमें, ठीक है, कि उस संसद में पेश होगा। हाँ जब उस राजपत्र पे छप के आएगा, ठीक है। अब राजपत्र पे छप के आ गया कि एक काम करिए कि हम जो है अनुच्छेद 2000 हम जो जम्मू कश्मीर अधिनियम 5 पेश करना चाहते हैं अपने संसद में, ठीक है। अब होगा द्वितीय वाचन, ठीक, द्वितीय वाचन, ठीक। जब द्वितीय वाचन होगा तो इसके लिए बनेंगी समितियाँ, इसके लिए समिति बनेगी। अब इसके लिए समिति जब बनेगी तो जैसे कोई भी काम अपने मन से आप नहीं कर देंगे, जब मन का तौना ला देंगे, उसके लिए समिति बनती है, उसमें लोकसभा के पक्ष के विपक्ष के सदस्य बनते हैं, ठीक है। समितियाँ आगे पढ़ाई जाएंगी आपकी कौन कौन सी समिति होती है, ठीक है। तो इसमें समिति बनेगी। अब ये समिति जो है, ये समिति अब उस पर जो है हस्ताक्षर करके अपना सब कुछ करके दे देगी, अगर उसको पास कर देगी तो, ठीक है। ये समिति उसको पास करके द्वितीय वाचन होगा। जैसे प्रथम वाचन में क्या हुआ, उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ, प्रारूप तैयार हुआ, ठीक है, और वो भारत के राजपत्र में छपा। अभी लोग राजपत्र देखें आप लोग, ठीक है, तो भारत के राजपत्र में वो छपेगा कि ये चीज़ है। अब जो ये जब छप जाएगा तो वही पेपर उठा के समिति के पास चला जाएगा, ठीक है। अब उस समिति के पास जाएगा, अब वो जो समिति है अब उसके बारे में विचार करिए कुछ दिनों तक, उसके बारे में बहुत दिनों तक विचार चलेगा। जैसे तुरंत पारित नहीं हो जाता है, तुरंत पास नहीं हो जाता है, जब कुछ चीज़ें तुरंत पास हो जाती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का बहुत दिनों से बात चल रही थी इसकी, लेकिन किसी को जल्दी पता नहीं चल रहा था, ठीक है, भनक तक नहीं लग रही थी किसी को, तुरंत पेश हुआ, तुरंत पास हो गया, ठीक है। तो जब राजपत्र है तो राजपत्र पहले पेश होगा, उसके बाद द्वितीय वाचन होगा। जैसे एक प्रकार एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि प्रथम वाचन में उसका ड्राफ्टिंग होगा और राजपत्र में छापा जाएगा, ठीक है। ये प्रथम प्रक्रिया है। जैसे कभी नहीं होता है कि सबसे पहले आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक, आप फॉर्म भर लिए, अब दूसरा कि आप फॉर्म भर जाएगा तो अब दूसरा आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, एडमिट कार्ड आएगा, ठीक। उसके बाद आप एडमिट कार्ड आएगा तो आपका एग्जाम सेंटर होगा, एग्जाम सेंटर होने के बाद फिर जब आप पेपर निकाल लेंगे तो आप जाएंगे फिजिकल में, मेडिकल में आप जाएंगे तब ना। ऐसे ऐसे प्रक्रिया आपकी हो रही है ना। यहाँ पे भी वही प्रक्रिया है कि सबसे पहले ड्राफ्टिंग भारत के राजपत्र में छपेगा प्रथम वाचन में, द्वितीय वाचन में होगा कि समिति बनेगी और वो जो पेपर बना है उस समिति के पास जाएगा, उस समिति के पास जाएगा। अब उस समिति जो है इस पर अपना अनुमति देके उसको आगे बढ़ा देगी, ठीक है। अब जब समिति अनुमति देके आगे बढ़ा देगी, इसके बाद होगा तृतीय वाचन, ठीक। अब इस तृतीय वाचन में आप या तो वो लोकसभा में आया रहा होगा या तो राज्यसभा में, ठीक है, इन दोनों सदन में से किसी में भी आया होगा, ठीक है। और जब तृतीय वाचन में आया होगा तब इसमें होगा विधेयक पे मतदान, ठीक, विधेयक पे क्या होगा, मतदान होगा, ठीक है। और जैसे मतदान का मतलब वोटिंग, ठीक, यानी प्रथम ये होगा, द्वितीय होगा, तृतीय होगा, ठीक है। ये तीनों वाचन पूरे होंगे, मतदान होगा, तब जाके वो किसी एक सदन से पारित हुआ, ठीक है। मतदान होगा, इसके बाद पारित होगा, ठीक। ये सिर्फ एक सदन से होगा, ठीक है। समझ आ रहा है चीज़ नहीं, समझ आ रहा है कि मतलब आप जो है कोई भी विधेयक जब पेश करेंगे पहली बार तो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक आते होते या तो इस सदन में लाए हैं तो इस सदन से पारित होगा, या तो इस सदन से लाए हैं तो इस सदन से पारित होगा, ठीक है। अब जो है पहला तो प्रक्रिया हो गई, यही चीज़ सेम टू सेम अगर आप इससे लाए हैं तो इससे तो पहली बार हो गया ना, सेम यही प्रक्रिया इस सदन में भी अपनाई जाएगी,
इसमें भी वही प्रथम वाचन होगा, उसमें सब कुछ वही होगा, और इसमें भी यही द्वितीय वाचन होगा, इसमें भी तृतीय वाचन होगा, यहाँ भी पारित होगा। पारित होगा उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, साइन ठीक है, उसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास आएगा। दोनों सदनों में से पास कराना जरूरी है कि एक में से? हाँ, दोनों सदन से, अगर एक सदन से पारित नहीं हुआ तो वो सदन रोक दिया, फिर पारित नहीं होगा आपका। ठीक है, सुनना रखना। ठीक, तो अब है राष्ट्रपति के पास आएगा, ये बनेगा तब अधिनियम। जैसे जम्मू कश्मीर का देखें आप लोग, सबसे पहले ड्राफ्टिंग हुआ, उसके बाद भारत राष्ट्रपति छपा था अभी, आप लोग देखें, इसमें दिखा रहा होगा 5 अगस्त 2019 दिखा रहा है ना। 5 अगस्त 2019 को लोकसभा से पारित हुआ है, 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ है। ठीक, इसके बाद जो है आके यहाँ आ गया है राष्ट्रपति के पास अधिनियम बनने के लिए, जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019। ठीक, इस तरह वो विधेयक बनते हैं, इस तरह विधि बनती है, इस तरह विधि बनती है, तब यहाँ तक आती है, तब बन जाता है आपका अधिनियम वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्रक्रिया सिर्फ एक में होगी। ठीक, ये प्रक्रिया एक सदन में होगी, एक सदन में, चाहे आप लोकसभा में रहें या चाहे राज्यसभा में रहें। ठीक है, इन दोनों सदन में से प्रथम सदन में यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, फिर सेम यही प्रक्रिया इस द्वितीय सदन में भी अपनाई जाएगी। पहले सदन जैसे, अच्छा है, आप तुरंत क्वेश्चन पूछे कि कहाँ है, एक सदन में तो सब कुछ हुआ है चर्चा ना। मान लीजिए एक सदन में प्रथम वाचन द्वितीय वाचन सब कर लिए, तो फिर दूसरे सदन में जाके डायरेक्ट पेश करेंगे, फिर इसमें करना होगा, फिर ऐसा प्रक्रिया अपनाई जाएगी दोनों में। अच्छा, ये देखिए आप ये सहमत ना हो इस बात को लेकर, इसीलिए जैसे ये बताइए, हमको ये लग रहा है कि लोकसभा में बहुमत है बीजेपी का, और लोकसभा का बीजेपी चाह रही है। अच्छा, यही इसीलिए तो बनाया गया है 2 सदन। अगर लोकसभा के जैसे 303 सीट है इनकी वर्तमान बीजेपी की, बाकी और अन्य सीटों को मिला के 330-32 सीट है, इनको लग रहा है कि हम चाहें तो तानाशाही कर लें, कर सकते हैं कि नहीं। अब वर्तमान में तो कर ही रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में बहुमत है और राज्यसभा में इनका बहुमत है, दोनों जगह का पास कोई विधेयक तुरंत पास जा रहा है। ठीक है, तो मान के चलिए कि इनको लगा कि जैसे 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी बने, उस समय राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं था। ठीक है, तो उस समय जो है बार बार अध्यादेश जारी करवाते थे मोदी जी। ठीक है, बार बार मोदी जी अध्यादेश जारी करवाते थे। तो प्रणब मुखर्जी जी जो थे वो बोले कि ये काम मोदी जी आप देश के संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अध्यादेश जब जारी होता है, अगर अनुच्छेद 123 में अध्यादेश आएगा आपका, अध्यादेश जब जारी होता है तो वो डायरेक्ट नियम बन जाता है, वो नियम लागू हो जाएगा तुरंत। ठीक है, जैसे कृषि बिल जो आया था वो अध्यादेश के तरीके से आया था, वो तुरंत लागू हो गया था वो चीज़। जैसे सहमति मंत्रिमंडल दे चुका है, एटलीस्ट सबसे अंतिम पावर में मंत्रिमंडल के पास होती है, मंत्रिमंडल पावर दे चुका था, मंत्रिमंडल सहमति दे चुका था कि इसको ला दीजिए। आप इसको आप अध्यादेश जारी, जैसे अध्यादेश अब ये जो विधेयक बना है, ये विधि बनी है, तो ये विधि बनने के बाद ना लागू होगा। और अध्यादेश जब जारी हो जाता है, अध्यादेश जब जारी होता है तो डायरेक्ट कानून बन जाता है, वो कानून का रूप ही बन जाता है, वो अब तुरंत तो लागू हो जाएगा वो। इसको अब विधि बनाएंगे, पारित कराएंगे, तब उसके बाद सचिवालय फिर आएगा कार्यपालिका में, कार्यपालिका उसके लिए नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, वो कैसे कैसे लागू होगा। आज तक देख रहे हैं लोकसभा में जो रहते हैं उन्हीं द्वारा लोग राज्यसभा बैठते हैं ना। देखिए, राज्यसभा के जो लोग चुने जाते हैं वो बार बार कहते हैं विधानसभा से चुने जाते हैं लोग। ठीक, विधानसभा भी पढ़ाए नहीं अभी, आपको नहीं पता है। मतलब जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उनको चुनने वाले विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। अगर यही आप लोग थोड़ा सा आप लोगों का एग्जाम चला गया था, वो लोग घर चले गए थे, आप लोग रहे होते तब ना समझते कि क्या है राज्यसभा। इसीलिए बोलते क्लास को एकदम बिल्कुल मिस मत किया करिए। ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर देखिए अभी ये छोड़े हैं ना, ये लोग नहीं आ रहे अभी, ये छोड़े हैं, इतना हॉट टॉपिक है, ये इस तरह कोई समझाएगा ही नहीं। 2014 में तो इस विधानसभा बहुमत था नहीं। किस आप बार बार विधानसभा का नाम क्यों लेते हैं? यहाँ पे विधानसभा की कोई चर्चा नहीं है। और नहीं, आप बोले विधानसभा के लोग चुनते हैं राज्यसभा के सदस्य। हाँ, अच्छा, विधानसभा में 2014 में उनके पास बहुमत था नहीं, तो 17 में आए ना। किसके पास? बीजेपी के पास। हम अच्छा ये बताइए कि जब राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, सभी विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं, सभी विधानसभाओं के, तो हर राज्य में तो विधानसभा है ना, उसकी सरकार हुई है, हर राज्य में विधानसभा है ना। तो मान के चलिए कि जैसे आज देखिए,
आज कहाँ कहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। ऊपर से चलिए, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक, पंजाब में नहीं है, ठीक है, दिल्ली में नहीं है, 3 जगह हुआ, ठीक, राजस्थान में आ जाएंगे 4 जगह, ठीक। अब उससे नीचे आइए, नीचे राजस्थान में नहीं है, फिर इधर आपके उत्तर प्रदेश में है ही, बिहार में नहीं है, ठीक, झारखंड में नहीं है, 6 हो गया, पश्चिम बंगाल में नहीं है, 7 हो गया, ठीक, छत्तीसगढ़ में नहीं है, 8 हो गया, इधर महाराष्ट्र में तो बीच में नहीं थी, अब फिर हो गई 8, इधर आपका कर्नाटक में नहीं है, 9 हो गया, केरल में नहीं है, 10 हो गया, तमिलनाडु में नहीं है, 11 हो गया, आंध्र प्रदेश में नहीं है, 12 हो गया, तेलंगाना में नहीं है, 13 हो गया, ठीक, इधर 13 हो गया, 13, ऐसे 13 लगभग 13 राज्य में नहीं है, ठीक है, इनकी सरकार। इधर थोड़ा सा इधर तो हर राज्य में लगता हो गया है, मणिपुर में नहीं हो गया है, बीरेंद्र सिंह थे ही, असम में है ही इनका, ठीक है, मेघालय, हर जगह लगभग इनका है, ठीक है। तो 13-14 राज्यों में इनकी सरकार नहीं है बीजेपी की, हैं, आधे पे हैं, ठीक है। तो अभी तो बहुमत बना के रखे हैं अपना सर, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश कहाँ होगा? नहीं होता है सर, वो है तो सिर्फ दिल्ली वाला ना, उसमें विधानसभा भी होता है ना केंद्र शासित प्रदेश। तो दिल्ली है ना, दिल्ली पुडुचेरी भी है, तो दोनों का सदस्य, पुडुचेरी में क्या है? पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार है। तो अब इनके पास हो गया 15-16 हो जाएगा। हाँ तो मतलब वहाँ पे एक ही तो है ना सीटें, ठीक है, वहाँ सीटें कम है। मेन सीट तो यही उत्तर प्रदेश देता है, आपको महाराष्ट्र देता तो है। अगर ये अब देखिए, उतना नहीं अंदर जाना चाहिए। जो लोकसभा के जो है सदस्य हैं, अरे लोकसभा को अगर लग रहा है कि नहीं हम जो है तानाशाही कर लें, ठीक है, अभी विधेयक पारित कराना है, ठीक, तो 2014 में जब बार इनके पास बहुमत नहीं था, ठीक है, तो बार बार अध्यादेश जारी कराते थे मोदी जी, इसीलिए क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं है। सॉरी, जब हमको अध्यादेश जब आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को कानूनी रूप में ले लेंगे, इसीलिए बार बार मोदी जी अध्यादेश जारी कराते थे। तो ये बोले, ठीक है, मोदी प्रणब मुखर्जी जी बोले कि आप जो है संवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे देश के हित में नहीं है, बाकी आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो देश के हित में नहीं है, ठीक है। अभी प्रणब मुखर्जी, अरे सॉरी, रामनाथ कोविंद जी से नहीं जारी करा देते कृषि बिल, क्या जरूरत है कृषि बिल अध्यादेश जारी करने की? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था कि आप जो है कोरोना के काल में 5 जून 2020 को, 5 जून 2020 की स्थिति जान रहे हैं? उसी समय 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, 14 जून 2020 को। और उसी समय हम लोगों के यहाँ भीषण कोरोना चल रहा था, आपके यहाँ भीषण कोरोना चल रहा था। उस भीषण कोरोना के काल में 2020 में थोड़ा कम था, समझाइए इनको। 19 में स्टार्टिंग हुआ था, 19 का लास्ट में स्टार्टिंग होना था। आप बताइए कि अक्टूबर दिसंबर, हमारे यहाँ 26 नवंबर में 50% लोग जा रहे थे। 24 जनवरी 2020 को हमारे यहाँ कोरोना की एंट्री हो चुकी थी केरला में। 24 जनवरी को लगभग, पूरा डेट हमको याद नहीं है, लेकिन लगभग 24 तारीख के 1 जनवरी में ही वो शुरू हो गया था। क्योंकि हमें आज भी याद है कि 26 जनवरी को, मैं 26 जनवरी 2020 को एक IPS हमको बुलाए थे यहाँ पे, ठीक है, मोहम्मद मुश्ताक हैं, IPS हैं, ठीक है, वो बुलाए थे हमको, यहाँ पे हम गए थे, ठीक है, ये जो पुलिस लाइन है, तब वहाँ पे गए थे, ठीक है। हमको याद है क्योंकि उसी की जस्ट 4-5 दिन बाद हमको मुंबई जाना था, औरंगाबाद। तो हमको जब हम वहाँ पे गए थे ट्रेन में, तो लोग मुँह बांधे थे, तो हमको वो डेट भूलता नहीं है, ठीक है। तो उसी समय आया था। तो जो फर्स्ट कोरोना का काल था, ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी साहब आपको कि आप जो है अध्यादेश जारी करवा दिए उसके लिए, और किसानों को इतना परेशान कर दिए, जिसके लिए 750 किसान मर गए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बोल दिए कि हम मारे हैं सबको, आप नहीं मारे तो कौन मारा है? आपको क्या जरूरत थी? आप किसान को बताइए एक बार भी कि हम ये बिल लाना चाहते हैं। आप किसान बिल ला रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है, कोई बिल ला रहे हैं, कुछ किसी को पता नहीं चल रहा है। आप अपने मन का जो हो रहा है वही पारित कर दे रहे हैं, मतलब आप कुछ भी पारित कर दें, आपके पास पावर दी कर दें। अध्यादेश से पारित हुआ था वो, ठीक है। तो समझाने की बड़ी बात नहीं थी। जब वो संसद में आता वो चीज़ ना, जैसे अब ये ड्राफ्टिंग हुआ है, ये भारत के राजपत्र में छपा, तो जो आप राजपत्र देखे हैं तो सभी लोग देखते हैं ना उस राजपत्रवा को, उस राजपत्र को सभी लोग देखते हैं ना, तो सभी लोगों को पता ना चलता। वो राजपत्र कोई देखा ही नहीं, अब उस पर ड्राफ्टिंग तो आप करवा लिए होंगे, ठीक है, और ड्राफ्टिंग उसकी हो गई होगी, वो राजपत्र में छपा ही नहीं होगा। जब राजपत्र में वो छपा ही नहीं होगा तो सबके सामने आएगा कैसे? जब सबके सामने नहीं आया तो आपने अध्यादेश जारी करवा दिया, अध्यादेश जारी करवा, इसका काम खत्म हो गया इन सबों का, डायरेक्ट वो कानून बन गया। डायरेक्ट कानून बन गया तो आप अपने मन का करने लगे, तो किसान आ गए रोड पे। तो आप इतना चिट्ठा लेकर मचा दिए दिल्ली में, तब आपकी बेइज्जती नहीं हो रही थी,
ठीक है, तो बेइज्जती नहीं होती तब। दिल्ली में इतना भी सब विवाद हुआ, इतने आप जानते हैं हमारे यहाँ की जो मीडिया है इतनी लतखोर है, 161वें नंबर पे है। 180 में से हमारे यहाँ की मीडिया इतनी लतखोर है कि उसको चाटुकारिता कहने पे इन लोगों को शर्म तक नहीं आती है। ठीक है, इतनी लतखोर है कि 161वें स्थान पे है, 161वें। सोच लीजिए कि 180 में से आपका स्थान 161वां है और भारत एक बहुत बड़ा विश्वगुरु बनने के रोड पे है। ठीक है, तो ये लोग विश्वगुरु बनने थे तब तो ठीक, ये लोग बन जाने दें विश्वगुरु। अब बन जाएगा तो हम लोग देख नहीं लेंगे लोग, इसी तरह का चलेगा तो विश्वगुरु कभी नहीं बनेगा। अभी 14 पत्रकारों का हो गया ना, अतः विपक्ष में तो ये लोग कह रहे कि नहीं पत्रकारिता पे लोग हाथ उठा रहे हैं, पत्रकारिता तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, तुम लोग सवाल नहीं पूछ पाते। ये बताइए मोदी जी क्या जरूरत है उसको 5 जून 2020 को उस कोरोना काल में पारित करने की? कोई ऐसा बात थी क्या आप उसको पारित करा दिए? नहीं पारित कराएंगे, हम करा लीजिए, लाइए अध्यादेश। ठीक, तो बार बार प्रणब मुखर्जी इस बात को बोल दिए। अच्छा, ये संवैधानिक कार्य नहीं ना, अध्यादेश अब अध्यादेश आगे पढ़ाया जाएगा। अध्यादेश उस समय जारी किया जाता है जब देश को जरूरत हो कि हमारे संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और हमारे देश को उस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत हो जाए। जैसे हमारे यहाँ देश को ज़रूरत पड़ जाए कि कोरोना काल आ गया, अब हमारे यहाँ कई हज़ार करोड़ की ज़रूरत है, लोगों को पैसा वैसा देना है। ठीक है, या कुछ ऐसी सेवाएं चालू करना है जो हम अपने देश के लिए देना चाहते हैं, देश के लोगों को देना चाहते हैं। अब उस समय कोरोना काल में आप कहे होते हैं एक काम करिए, इस समय राष्ट्रपति जी मोदी जी इस समय राष्ट्रपति जी ऐसा हम अध्यादेश आपसे जारी करने के लिए बोलते हैं कि आप देश के लिए अध्यादेश जारी करिए कि हम अपने यहाँ के लोगों के लिए कम से कम हज़ारों लाखों गाड़ियाँ चलवाना चाहते हैं और सबको सेफ्टी सबको घर छोड़ दें। मुंबई से इतने लोग पैदल चले हैं, हमारे गाँव से लोग 2 लोग साइकिल चले हैं मुंबई से। ये हमारे गांव की खुद की बात है, मेरे गांव की, मेरे घर के बगल के हैं वो मुंबई से चले आए थे लोग। ठीक है, छोड़िए वो लोग तो साइकिल से आए, जो पैदल से आए उनकी क्या स्थिति होगी। तो आप उस चीज़ के लिए अध्यादेश जारी कराए होते हैं उसके लिए कि हम जो है स्वास्थ्य मिशन के तहत, जैसे आप स्वास्थ्य के लिए कोई नियम बनाएंगे उस पर भी कोई ना कोई बजट तैयार होगा, तो आप उसके लिए अध्यादेश जारी करा दिए होते आप कि हम इसके लिए अध्यादेश जारी कराना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हर जगह जो कैंप हैं, हर जगह जो डॉक्टर हैं, हम लोगों को तुरंत शुरू करें, ये लोग कैंप चालू करें। ठीक है, कैंप चालू करें और इस कैंप पे इतना सेवा सबको प्रदान करें। ठीक है, उसके लिए आप अध्यादेश जारी नहीं किए, उसके लिए तो पैसा खर्चा होगा। आप उठा के उसको ला दिए कृषि बिल कि उधर कोरोना चल रहा है, इधर आप जो किसानों को परेशान किए हैं और जवान 2019 में गए ही थे। ठीक, तो ये कुछ भी कर देंगे, तो इनको लग रहा है कि तानाशाही करेंगे। तो 2014 में इनके पास बहुमत नहीं था राज्यसभा में, सिर्फ लोकसभा में था। अब तो दोनों जगह बहुमत है, अब चाहे तो अपने मन से जो हो रहा है वो पारित कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए हम ये नहीं कि हम सरकार के विपक्ष में बोल रहे हैं, सरकार के विपक्ष में बोलना हमारा धर्म नहीं है, आना हम बोल पाएंगे। हम हर बार कहते हैं कि अगर सरकार गलत कर रही है तो उसके पक्ष में हमारा बोलना बिल्कुल कर्म है। और एक बात एक दिन और बोल रहे थे आप लोगों से कि सरकार अगर कितना भी अच्छा काम करे, ठीक है, सरकार कितना भी अच्छा काम करे, आप हर समय उसके विपक्ष में रहिए। हम बोलते हैं कि नहीं ये चीज़, क्योंकि जब तक आप उसके विपक्ष में नहीं रहेंगे अब वो काम नहीं सही करेगा। अच्छा ये बताइए, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2 घंटा आप पढ़ लिए, मम्मी कहें कि नहीं 2 घंटा हमारा बेटा पढ़ा है, ठीक है, फिर कल पढ़े ही नहीं, फिर परसों पढ़े कि 2 घंटा पढ़ा है, तो मम्मी खुश है 2 घंटा पढ़ रहा है, कहिए ना कि तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। लड़का पढ़ रहा है 6 घंटे, तो नहीं कभी कहाँ पढ़ रहे हो तुम तो फ़ोन चला रहे थे, तुम पढ़ ही नहीं रहे थे, तो और पढ़ेगा लड़का नहीं। यहाँ पे उल्टा चलता है। नहीं सर, आपको अगर इतना पढ़ रहे हैं लेकिन बेइज्जती हो रही है, नहीं हो पढ़ गया। ठीक है, कुछ लोग देखिए, कुछ लोग ले लेते हैं उल्टे दिशा में, लेकिन आप इस तरह क्यों सोच रहे हैं? आप ऐसा मत करिए ना। ठीक है, तो जो विधेयक होते हैं संसद में इस तरह विधेयक पेश होते हैं। और देखिए सबसे पहले ये CAB था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ठीक, जब बना इसका ड्राफ्ट वगैरह तैयार हुआ तो CAB था, जब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हुआ, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आया, ठीक, फिर सदन में आया। ठीक है, सदन के दोनों सदनों से पारित हुआ ये चीज़। ठीक, दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आया, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर आया तो ये बन गया अधिनियम। ठीक है, ऐसे बनता है आपका विधेयक। आपको कोई भी विधेयक बनेगा, कोई भी विधि, आप ये देख रहे हैं गजब पता ना, सबका इसी तरह राजपत्र होता है। कोई भी बनेगा कुछ भी, अगर वो संसद में आ रहा है तो इसी तरह राजपत्र बन के आएगा। ठीक है, तो इस तरह होता है आपका संसद विधेयक का पूरा स्थापन। ठीक, अब है इसके बाद संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन है। कितना टाइम हो रहा है इसमें, कितना अंक? हाँ 9:38। अच्छा बता देते हैं, 1 घंटा 20 मिनट वीडियो बन गया होगा। छोड़ दिए 1 घंटा 4 मिनट वीडियो बनाया। अच्छा चलिए ठीक है, तो देखिए आप संयुक्त अधिवेशन जो है
ठीक। संयुक्त अधिवेशन में क्या है कि अब देखिए, भारत का राजपत्र तो बन के तैयार हो गया, ऐसी ज़रूरत है कि लोकसभा से वो विधेयक तो पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा बार बार कर रही विरोध। अब 2014 में तो विपक्ष में थी वो कांग्रेस, ठीक है। अब वो चाहिए, हमको पारित होकर चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए अच्छाई है ना। जैसे हर जगह बुराई है तो हर जगह अच्छाई भी तो है, ठीक है। जैसे अगर बीजेपी को लग रहा है कि नहीं हमें हर एक चीज़ पारित करा लेंगे, ठीक है, तो आप 2014 में पारित नहीं करा देते राज्यसभा से 2014 में आपका पारित नहीं हो पा रहा था ना, ठीक है, बहुमत नहीं था। तो अब उसके लिए संयुक्त अधिवेशन आता है, ठीक। तो उसका कोई रूल नहीं है कि आप कुछ दिनों में एक पारी कर सकते हैं, आगे का नेतृत्व कर सकते हैं। जैसे आप कल जो है संयुक्त अधिवेशन पढ़ाएंगे तो आप अच्छे